Now this question is more like it the question that should be asked from me, okay? Not like the previous question जो SHM वाला किसी ने पूछा था. ठीक है, ये पूछ सकते हो, हालांकि ये भी मतलब कुछ खास है नहीं. A uniform rod of mass m1 is hinged at the upper end as shown. Particle of mass m2 which is moving horizontally strikes the rod elastically at its midpoint. Midpoint का मतलब ये distance दे दिया L/2. चलेगा. If the particle comes to rest after collision, then the value of m1 by m2 is, भाई ये रॉड थी, ये रॉड थी, यहां पर L/2 पे पार्टिकल आके हिट मारा, यहां पर L/2 पे m2 मास का पार्टिकल v से आके या u से आके हिट मारा, ये मास m1 है, ये लेंथ l है. जब हिट मारेगा उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये तो आ गया रेस्ट पे, ये तो आ गया रेस्ट पे, और मैं ये कह सकता हूँ ये रॉड हिंज के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही होगी. इस पॉइंट की वेलोसिटी लिख देना L/2 ओमेगा. v separation is v approach. V separation is EV approach along common normal at the point of impact. तो V separation हो गया L/2 ओमेगा. E को 1 ले लेना क्योंकि इलास्टिक कोलिजन बोला है, और V अप्रोच कितना हो गया, U हो गया. ठीक है, एक इक्वेशन तो यहां से आ गई. दूसरी इक्वेशन लिख देना, क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हिंज बोल दिया. जब ये टक्कर मारेगा तो इस पे इंपल्स ऐसे लगा होगा, इस पे इंपल्स ऐसे लगा होगा, इस पे इंपल्स आई हिंज लगा होगा. हम ये कह सकते हैं एंगुलर इंपल्स ऑन सिस्टम अबाउट हिंज इज 0. तो दैट मींस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट हिंज इज कांस्टेंट. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, m2u L/2, और फाइनली कितना हो जाएगा, m1 L²/3 इंटू ओमेगा. हाँ या ना. L/2 ओमेगा को u लिख देना, L/2 ओमेगा को u लिख देना. देखो ऐसा है, एक L तो उड़ा दो, और ये आ गया m2u इज m2u/2, और L ओमेगा को लिख दो 2u/3. u को भी उड़ा दो भाई, u को भी उड़ा दो. क्या पूछा क्या है, m1/m2 पूछा है ना. m1/m2 हो गया 3/4. करते रहना चेक, हाँ या ना. अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग, गाइज रिवाइज द लेक्चर. जिन लोगों को ये मेरे से जो पढ़ रहे हैं, प्लीज गाइज रिवाइज द लेक्चर. व्हाई एम आई सेइंग रिवाइज द लेक्चर? दिस क्वेश्चन इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि मैंने क्लास में कराया है. कैसे, यहां पे देखो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं. वीडियोस के अंदर गए, 11th क्लास में गए, रोटेशन में गए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पार्ट 2 पे गए, यहां पे ये क्वेश्चन क्या चल रहे हैं यार. अबे पहला क्वेश्चन ही तो है, पहला है या दूसरा है. ये रॉड पे पार्टिकल फेंक के, अच्छा अभी तो इंपल्स दे रहा हूं, फिर थोड़ी देर में पार्टिकल फेंक के भी मारूंगा. अबे कहां गया, क्वेश्चन ही गायब हो गया. सही में 2 में नहीं रहा होगा, फिर 3 में रहा होगा. 2 में नहीं रहा होगा तो 3 में रहा होगा. कहां है भाई, दिख रहा है, ये दिख रहा है. पार्टिकल फेंक के मारा, नहीं मारा, और मैंने जनरल केस कराया है, और मैंने पूरे स्टेप्स लिखे हैं कि भाई ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तो हो जाएगा. क्या क्या स्टेप्स हैं, ड्रॉ वेलोसिटी डायग्राम जस्ट बिफोर कोलिजन, ड्रॉ इंपल्स डायग्राम ऑफ ईच बॉडी ड्यूरिंग कोलिजन ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग कोलिजन, ड्रॉ वेलोसिटी डायग्राम जस्ट आफ्टर कोलिजन, अप्लाई V separation is EV approach at the point of impact, find axis where impulse is 0, apply COLM. इसमें COLM नहीं लगेगा क्योंकि हिंज वाली इंपल्स भी है. Find a point where angular impulse on the system is 0, apply conservation of angular momentum on the system about that point. ये क्वेश्चन इज डायरेक्टली सेम क्वेश्चन एज जो मैंने क्लास में कराया हुआ है. हाँ या ना, ये क्लास वाला क्वेश्चन है. तो प्लीज रिवाइज द लेक्चर्स. क्वेश्चन करने चाहिए, एनटीए के मैं मना नहीं कर रहा, नहीं करने चाहिए, बट द पॉइंट इज लेक्चर इज भगवान, उसको रिवाइज कर लो, बाकी सब हो जाएगा. प्रॉब्लम ये है ना, लेक्चर तो भूल भाल गए, अब मेरे से फालतू का डाउट पूछा गया. ठीक है, एनीवे आई एम डन विद दिस पार्ट डाउट.